नमस्कार, एकेएन के सभी दर्शकों का, सभी साथियों का स्वागत करता हूँ। काफ़ी दिनों बाद आपसे मिलना हो पा रहा है। ये एक जो छूटता है बीच में, तो ये अच्छा नहीं लगता पर क्या करें, समय हमारी टेक्नोलॉजी सब कुछ ऐसी प्रतिबंधिता ला देती है कई बार कि हम लोग आपसे नहीं जुड़ पाते हैं। गुजरात में फिलहाल चुनाव हो रहे हैं और यहाँ पर देखा जाए तो बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी एक पहली बार ऐसा दिख रहा है कि भरोसा नहीं रहा जनता पर, भरोसा नहीं रहा है लोगों पर कि वोट हमें मिलेंगे और इसलिए उन्होंने इस बार गुंडागर्दी करना शुरू किया है। एक्सट्रीम लेवल की गुंडागर्दी करते हुए और परिणाम भी उनको मिला इस चीज़ का 700 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीत गई। अब इस चुनाव जीतने के लिए जब मैं खबर पढ़ रहा हूँ तो कई जगहों पर आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, उनके माता माता को, बहनों को कहीं-कहीं कैंडिडेट को किडनैप तक कर दिया, कहीं आरोप लगा दिए, कहीं ऐसे भी दृश्य देखने को मिले कि पुलिस खुद हम आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को रेस्क्यू करके नामांकन वापस करने के लिए अ, स्टेशन तक, पोलिंग स्टेशन तक लेके आरओ ऑफिस तक लेके जा रहे हैं। ये सारे दृश्य जो गुजरात की राजनीति में देखे गए हैं, ये लोकतंत्र बिल्कुल नहीं है। भाजपा को अब विश्वास हो चला है कि लोग जो जनाधार था, जिस वोट बैंक पे भाजपा इतलाती थी कि हमें कोई परास्त नहीं कर सकता है, वो अब परास्त होने जा रही है। ये मैं इस दावे से कह रहा हूँ, अगर ना डर होता, तो 700 जगहों पर चुनाव ही प्रक्रिया नहीं होने दी। 700 सीटों पर गुजरात के लोगों का मत डालने का जो अधिकार था, वो उनसे छीन लिया गया और लोकतंत्र की खुलेआम चीर-हरण कर दिया। ये गुजरात की तरफ से एक न्यूज़ थी, इस पर आपने काफ़ी सारी चीज़ें गुजरात के आम आदमी पार्टी के हैंडल से और बहुत सारी जगहों से सुना होगा। मुझे लगता है कि मैं इस पे और भी बात करूँ, लेकिन पहले हम जाना चाहेंगे पंजाब की कुछ खबरों पर, फिर आपको गुजरात की और खबरों से अवगत करवाता हूँ। तो पंजाब की खबर के लिए आज हमारे साथ दिग्विजय राय सर हैं। राय सर, आप प्लीज़ बताइए पंजाब की कुछ खास खबर। जय हिंद, नमस्कार। अब एके एन टीवी इंडिया के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। अब आप दिग्विजय राय से पंजाब का समाचार सुनिए। पंजाब के वित्त नियोजन, उत्पाद शुल्क और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को कहा कि उत्पाद शुल्क और वित्त विभाग ने मजबूत उत्पाद शुल्क नीति उपायों और कुशल प्रशासनिक नीतियों की सफलता को दर्शाते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व संग्रह में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर प्राप्त किया है। उन्होंने कहा कि 11,200 करोड़ रुपए के संशोधित उत्पाद शुल्क राजस्व लक्ष्य के मुकाबले विभाग ने 31 मार्च तक 11,782 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं, जो लक्ष्य से 582 करोड़ रुपए अधिक हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री थे और अब भाजपा नेता हैं, ने 5 वर्षों में केवल 10 बार पंजाब का दौरा किया है। यह बात भगवंत मान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पंजाब में कहा है। और तीसरी मेरे पास न्यूज है। आप सरकार ने होशियारपुर को 516.85 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी ने 516.85 करोड़ के स्वास्थ्य, सड़कों और खेलों से जुड़े विकास कार्यों की शुरुआत की। इन परियोजनाओं में मेडिकल इंस्टीट्यूट, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सड़कों का निर्माण शामिल है। यह एक और कदम पंजाब के उज्जवल भविष्य की ओर है। होशियारपुर में शहीद उधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को
516 करोड़ रुपए के विकास पैकेज की घोषणा की गई, जिसकी घोषणा मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की, जिसमें जिले भर में स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा, शिक्षा और कनेक्टिविटी का बढ़ावा देने का वादा किया है। 268 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला संस्थान 2 साल के भीतर पूरा होने वाला है, जो सालाना 100 MBBS छात्रों को प्रशिक्षित करेगा और शिक्षण सुविधा के साथ साथ OPD, NRICT स्कैन और विशेष विभागों सहित उन्नत सेवा से सुसज्जित 300 बिस्तरों वाला अस्पताल विकसित किया जाएगा। परिसर में 8 ऑपरेशन थिएटर और 500 सीट वाला सभागार भी शामिल होगा, जो क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढांचे के महत्वपूर्ण विस्तार को दर्शाता है। तो ये था मेरे पास 2-3 खबरें। थैंक यू सो मच। थैंक यू दिग्विजय सर। मैं राज सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें दिल्ली और तमाम अन्य खबरों के बारे में बताएं। थैंक यू अनूप, थैंक यू दिग्विजय राय साहब। अब मैं शुरू करता हूं दिल्ली का समाचार से। आप लोग सब सुना होगा, एक अरविंद केजरीवाल और जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के बीच में एक रिक्रूजल केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल का ये कहना है, उन्होंने खुद अपना एडवोकेट बनके अपना 10 पॉइंट पेश किए थे जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा के सामने। उन्होंने ये बोला था कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये 10 पॉइंट छोड़ के ये अगला चीज है, उन्होंने एक एफिडेविट जारी किया था। उस एफिडेविट में ये लिखा उन्होंने कि आपकी लड़का और लड़की दोनों को जो सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से कई सारे काउंसिल बन के केसेस मिले हैं, उसमें कई सारा हजारों में है वो केसेस, 1-2 वाला नहीं है। तो वो केसेस को देने वाले, मतलब आपका लड़का लॉयर, लड़की लॉयर, उन लोगों को देने वाले जो शख्स है वो तुषार मेहता है। वो एक सॉलिसिटर जनरल है। वही तुषार मेहता CBI की तरफ से और ED की तरफ से हमारे सामने केस लड़ रहा है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। आपको गवर्नमेंट से केस मिल रहा है और फिर आप गवर्नमेंट को, प्लेडर को ही फेवर करेंगे, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है मेरे को करके बोला। और तुषार मेहता को भी उन्होंने उसमें शामिल कर दिया है। ये एक पॉलिटिकल सेंसिटिव केस है। अभी इतिहास में पहली दफा ऐसा हुआ है, एक विपक्ष का एक नेता खुद पर्सनली एक जज को बोल रहे हैं, हाई कोर्ट का, कि आपसे मेरे को जस्टिस नहीं मिलने वाला क्योंकि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे को ऐसा मन में आ रहा है, शंका आ रहा है। फिर हुआ है और एक चीज, नया बने हैं राज्यसभा का हमारे एक मित्तल साहब, जो आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर। बस जैसे बनते ही उसके ऊपर ED का कल रेड हो गया। वो लवली यूनिवर्सिटी बोल के पंजाब में है, वो चलाते हैं। वो यूनिवर्सिटी के ऊपर, ऑफिसेस के ऊपर, घर के ऊपर रेड कर लिया। क्यों किया है? क्योंकि अभी तक राघव चड्ढा था डिप्टी लीडर, उनको हटा के ये मित्तल साहब को लगाया गया था आम आदमी पार्टी ने। इसलिए हमारे लोग, मतलब आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं, कुछ सीक्रेट मीटिंग हुआ है बीजेपी के साथ राघव चड्ढा का। और इत्तेफाक अब ये भी देखिए, एक तो मित्तल साहब के ऊपर राइड हो गया ED का, दूसरा राघव चड्ढा को Z सिक्योरिटी मिल गया। वो काहे को मिला नहीं मालूम किसी को। वो कोई ऐसा नेता नहीं है कि लोगों में जाके मिलता हो और उनको कुछ खतरा हो। एनीवे, आजकल का पॉलिटिक्स ऐसे ही चल रहा है। अब आते हैं आप आवश्यक समाचार के ऊपर। हमको ये जानकारी करना बहुत जरूरी है, लेकिन हमको ये चीज
लोग बताते नहीं हैं, कोई भी चैनल या न्यूज़पेपर। नोएडा में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। और ये चीज़ भी ज़्यादातर न्यूज़ इंडिया में आया नहीं है न्यूज़ में। ये मैं सुना रहा हूँ रॉयटर्स का न्यूज़, जो विदेशी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है। 40,000 लोग वहाँ का वेतन के बारे में, बढ़ाने के बारे में, वेतन को टाइम पे देने के लिए, और उन लोगों का वर्किंग आवर्स 12 से 8 घंटा करने के लिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं नोएडा में। नोएडा के साथ-साथ गुरुग्राम में, यूपी में, कई जगह में वर्कर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। ये शायद आपको ज़्यादा नहीं मालूम है, इसलिए हम यहाँ बता रहे हैं। अब आते हैं वॉर समाचार और इंटरनेशनल समाचार। तो पिछले 24 घंटे में ज़्यादा समाचार नहीं हुआ है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये जो हार्मोज़ है, उससे एक 20 ठो शिप्स गुजर गए हैं। वो मतलब ईरान ने उनको छोड़ा है, उतना हुआ है। फिर आपको मालूम है कि पाकिस्तान में टॉक्स हुआ था ईरान के और इजराइल के और यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन वो टॉक्स ज़्यादा सफल नहीं हुआ। तो अभी वैसे ही चल रहा है। तो लेकिन इजराइल और लेबनान का बीच जो वॉर, वो भी साइमल्टेनियसली चल रहा है। वहाँ तो थोड़ा बहुत अ, अ, समाचार है। वो बोल रहे हैं कि 200 हिजबुल्लाह टारगेट्स को पिछले 24 घंटे में ध्वंस किया है। तो इतना ही न्यूज़ है, लेकिन आपको और एक विनती बता के मैं बंद करना चाहता हूँ। हर फ्राइडे के दिन 9:30 बजे इंडिया टाइम रात को आपकी सिपाही बोल के एक प्रोग्राम है ट्विटर के ऊपर, दैट इज एक्स हैंडल के ऊपर। आप जरूर स्पेस में आके जुड़िएगा। उसमें कई सारे जो योद्धा हैं, उन आम आदमी पार्टी के जो गुमनाम सिपाही है, उनका इंटरव्यू किया जाता है। वो बहुत अच्छे अच्छे समाचार देते हैं हमको, और उन लोगों का जो तजुर्बा देख के, उन लोगों का जो ईमानदारी लड़ने का ताकत देख के हम सबको बहुत अच्छा मोटिवेशन भी मिलता है। दूसरा हमारा एक आपका लीगल वाला प्रोग्राम है, वो फर्स्ट और थर्ड थर्सडे को चलता है ट्विटर पे 9:30 बजे। उसमें आपको लीगल समाचार मिलेगा, क्या कर सकते हैं हम लोग आंदोलन में या सोशल मीडिया में, या क्या नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आपको समाचार मिलेगा। तीसरा आपकी महिला शक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। आम आदमी पार्टी में भी काफ़ी महिला शक्ति है, लेकिन आप हम और उसको बढ़ाने के लिए एक आपकी महिला शक्ति प्रोग्राम फर्स्ट और थर्ड मंडे को चलाते हैं। वो भी 9:30 बजे होता है। 9:30 बजे तकरीबन हफ्ते में हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम रहता है। फ्राइडे का दिन सिपाही, सैटरडे का दिन आपके पंजाब का रंगला पंजाब, संडे का दिन आपका रेडियो, और मंडे हम और थर्सडे मैंने बता चुका हूँ। तो वेडनेसडे का दिन जो है बिहार। तो 9:30 बजे एक्स में ज़रूर जुड़िएगा। और आप सबको एकेएन टीवी में आने के लिए बहुत बहुत आभार। और इसके साथ आप एंगेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। हम भी आप जैसे वॉलंटियर्स हैं, हमको बहुत ताकत मिलेगा आप अगर एंगेज करें तो। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। थैंक यू राज सर। गुजरात में जो चुनाव हो रहे हैं, जैसा मैंने आपको बोला था कि आखिर में आपको गुजरात की और भी अपडेट दूंगा। इसमें आम आदमी पार्टी ने जो अपना सबसे प्रमुख चेहरे हैं, उसमें से मनोज सोरठिया जी को सूरत की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में उतारा। ये एक दिखाता है कि आम आदमी पार्टी लड़ना जानती है, मोर्चा संभालना जानती है, जबकि कांग्रेस ने अपने सारे ही बड़े जो लीडर थे उनको बैकफुट में या बैकआउट कर दिया है। तो ये लड़ाई जो लड़ रही है अभी आम आदमी पार्टी में, ये एक बार के लिए भूल जाइए कि मैं आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, लेकिन लोगों के बीच में ये
बात हो रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, जिस ईमानदारी से गुजरात के मुद्दे उठा रही है, जिस ताकत से भाजपा का सामना कर रही है, काश कांग्रेस ने ऐसा 30 साल पहले किया होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी इतने साल ना रही होती। और इसी ताकत से डर के आपके ज़्यादातर नेताओं पर, आपके जो दिल्ली से लोग आए हैं, जो मदद करने के लिए आए हैं, जो चाहते हैं, जो सपना देखते हैं, और कि उन कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन पर केस डाले जा रहे हैं। पूरा तंत्र लगा मतलब ऐसा मान लो कि ऐसा छोड़ रखा है कि आम आदमी पार्टी के हर एक बंदे के पीछे लगा है। इतना डर, इतना बौखलाहट भाजपा को इसीलिए है क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं खड़ी ना हो जाए। अगर लोकल बॉडी चुनाव में खड़े हो गए, तो 2027 के चुनाव में गुजरात में मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेता तो पता नहीं किस पागलपंती में रहते हैं, वो समझ नहीं आता, बट उनके कार्यकर्ता खुद ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो जिस अंदाज में चुनाव लड़ रही है, जिस तरीके से भाजपा का मुकाबला कर रही है, वो बेहद प्रशंसनीय है। कल और समाचारों के साथ, और बातों के साथ, और गहराई के साथ हम आपके सामने रूबरू होंगे, और आपका प्यार, आपका विश्वास हम लोगों के साथ बना रहे। इस उम्मीद के साथ आज के एपिसोड में बस इतना ही।